तो लास्ट क्लास में हमने आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेट किया। क्लियर? So we calculated the average atomic weight of isotope by which formula? That was the formula average atomic weight is given by x1 m1 plus x2 m2 and so on divided by x1 plus x2 like that. So that was the formula to determine the average atomic weight of isotope. Clear? So if you want to find the molecular weight of a gaseous mixture, what would be the approach? See, next topic is calculation of average molecular mass, that is average molecular mass of gaseous mixture. तो किसी भी गैस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे हम? जस्ट लाइक आइसोटोप का जिस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, उसी तरह से यदि आपको बहुत सारी गैसेस दी जाए और फिर उनका एवरेज निकालना हो, तो हाउ विल कैलकुलेट द एवरेज? if you are having a certain mixture of gases, let it be gas number 1, gas 2, gas 3, इस तरह से डिफरेंट गैसेस आपको गिवन होगी। यू विल बी गिवन मोल्स ऑफ ईच के, जैसे उस मिक्सचर के अंदर गैस 1 के N1 मोल है, गैस 2 के N2 मोल हैं, गैस 3 के N3 मोल्स है। दिस इज मोल, और उसके बाद आपको गैस का मोलिकुलर मास गिवन होगा। दिस इज मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। लेट्स सपोज गैस 1 का मोलिकुलर वेट M1 है, गैस 2 का M2 and gas 3 is having M3 molecular weight. Now you are supposed to find the average molecular weight of this gaseous mixture. आपके पास 3 गैसेस हैं, तीनों गैसेस के मोल गिवन है और तीनों गैसेस के मोलिकुलर वेट गिवन है। तो व्हाट वुड बी द एवरेज? इस केस में एवरेज मोलिकुलर वेट is equal to N1 M1 plus N2 M2 plus N3 M3 divided by N1 plus N2 plus N3। इस तरह से एवरेज मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू N1 M1 plus N2 M2 plus N3 M3 divided by N1 plus N2 plus N3। Fine. Where M1, M2, M3 are molecular masses of 3 gases and N1, N2, N3 are moles of each gas. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, राइट डाउन, कैलकुलेट average molecular weight of polluted air, उस एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कौन सी गैसेस हैं? गैसेस ऑक्सीजन है, N2, CO2 and very less amount of SO2. You are having different gases. ठीक है। नेक्स्ट you are given the moles of each gas. सभी के मोल आपको गिवन है। इसके 16 है, इसके 80 मोल्स हैं, दिस इज 3 मोल एंड दिस इज 1 मोल। फाइन, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। सबके मोल गिवन है, सबके मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं आसानी से। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32, तो इट इज 32। इन सेम वे नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं, दैट इज 28 ग्राम। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का 12 प्लस 2 इंटू 16, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, दैट इज 44 ग्राम। एंड 1 मोल SO2 की बात करें तो SO2 का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा? 32 प्लस 2 इंटू 16। सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16, तो 32 प्लस 2 इंटू 16 दैट इज 64। फाइन, तो ये यहाँ पे परसेंटेज मोल्स आपको गिवन है, यहाँ पे मोलिकुलर वेट गिवन है। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज नॉट एटॉमिक वेट, इट इज molecular weight of the mixture. So average molecular weight
एवरेज मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू, देखो जितनी गैसेस हैं वहां तक फॉर्मूला चलेगा. इफ यू आर हैविंग 3 गैसेस इट विल एंड अप टू दिस वन, एंड इफ वी आर हैविंग 4 गैसेस then it will move up to 4. तो यहाँ पे 4 गैसेस हैं, तो this become N1 M1 plus N2 M2 plus N3 M3 plus N4 M4 divided by N1 plus N2 plus N3, and this is N4. Now substitute the values and calculate the answer. क्या आ रहा है, कैलकुलेट करके बताइए. See, it will come as 2948 divided by 100. Clear? Values डाल दीजिए. Will get this value. N1 is the moles of oxygen. M1 is molar mass of oxygen. N2 is moles of nitrogen, molar mass of nitrogen. N3 is moles of CO2. And M3 is molar mass of CO2. N4 is moles of SO2, and M4 is molecular weight of SO3. Clear? Now values डालें, so this becomes N1 is 16 into 32 plus 80 into 28, 80 into 28 plus 3 into 44, 3 into 44 plus 1 into 64, 1 into 64 divided by, सभी के moles add कर लें, so that this becomes 16, 80, 3 and 4. 16, 80, 3 plus 1. So that this becomes 2948 divided by 100. 2948 divided by 100. Calculate करें, so that this becomes 29.48. इसका मतलब इस गैस मिक्सचर का, जो आपके पास एक गैस मिक्सचर था, डिस्पोज योर गैस मिक्सचर, इसमें कौन कौन सी गैसेस थी? ऑक्सीजन गैस, N2 गैस, CO2 गैस, SO2 गैस. इस गैसियस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया बच्चों? 29.48 ग्राम. क्लियर? नाउ टेक अ पिक. Excuse me, sir. Yes, Sir, please repeat, sir. Actually, I was late, sir. yes, I know you were late. Why you got late today? Sir, network connectivity, sir, problem. Yes, this is the only reason. My network is always smooth. चलिए, I am going to repeat, but आप try कीजिए. अब नेटवर्क ठीक है? Now it is comfortable. Yes, sir. Fine. So don't be late in class. क्लास में आप टाइम पे आओगे, सभी चीजें समझ में आएंगी. Sorry, sir. कल ना, नो इशू. कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज अवर लास्ट टॉपिक, एवरेज एटॉमिक वेट. याद है आपको? आइसोटोप Yes, का sir. एटॉमिक वेट निकाला था, X1 M1 लाइक दैट. क्लियर? टुडेस टॉपिक इज द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसियस मिक्सचर. आपके पास बहुत सारी गैसेस दी जाएं और आप उनका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, एंड दैट इज एवरेज, सभी का एवरेज. So how you will determine that average molecular weight? By this expression, N1 M1 plus N2 M2 N3 M3 divided by N1 plus N2 plus N3. Clear? Simple सा formula है, where N1, N2, N3 are the moles of gas 1, gas 2, gas 3 respectively, while M1, M2, M3 are the molecular mass of 3 gases respectively. ठीक है? इसके बाद हमने देखा इस एग्जाम्पल को, इसमें आपको 4 गैसेस गिवन है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेड एयर. पॉल्यूटेड एयर का मिक्सचर, इसमें 4 गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 और SO2. ठीक है? इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, सभी गैसेस का एवरेज निकालना है. तो आपको मोल गिवन है, 16 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 80 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल्स ऑफ CO2 and 1 मोल्स ऑफ SO2. Clear? So these are the moles provided to you. What is molecular weight? What is molecular weight? ये हम खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑक्सीजन का 32 आएगा, नाइट्रोजन का 14 into 2 28, CO2 का 44 और SO2 का 64. अब डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करना है. मोल्स आर गिवन टू यू,
मोलिकुलर वेट आपने निकाल लिया, तो जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे देन यू विल गेट द एवरेज मोलिकुलर वेट. डन. Yes, sir. Yes, sir. So if you are having 3 gases, then it will limit up to 3. If you are having 4 gases, then it will go up to 4. Fine. एक क्वेश्चन और करते हैं. स्क्रीनशॉट लिया आपने? Yes, sir. Fine. नेक्स्ट क्वेश्चन. जी, एक चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है. आपको मोल्स काफी बार गिवन नहीं होंगे, तो आपको मोल्स खुद से निकालने पड़ेंगे. जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो. फाइन. कैलकुलेट एवरेज molecular weight. Calculate average molecular weight of gaseous mixture. देखो gaseous mixture में दो gases हैं. The one gas is O2 whose 16 gram is present in mixture. One gas is CO2 whose 22 gram is present in the mixture. एक गैस ऑक्सीजन है जिसका 16 ग्राम है, 16 ग्राम. दूसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका 22 ग्राम है. अब मैंने क्या बताया, फॉर्मूला क्या रहेगा? एवरेज मोलिकुलर वेट, एम एवरेज मोलिकुलर वेट इज N1 M1. जितनी गैसेस है उतना होगा. दो गैसेस हैं तो दो गैसेस तक N1 M1 N2 M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. यहाँ तक फॉर्मूला होगा. क्लियर? अब देखो गैस आपके कौन से हैं? एक गैस ऑक्सीजन है, एक गैस CO2 है. इन गैसेस का मोल्स नहीं गिवन, आपको वेट गिवन है. ऑक्सीजन का 16 ग्राम, CO2 का 22 ग्राम. तो मोल्स आप बताओ ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? एनीवन? Sir, 0.5. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. कैसे निकाला आपने? गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होगा? मोलर मास क्या आया ऑक्सीजन का? O2 का 16 into 2 32. क्लियर? तो मोल्स के हमने 3 फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे. गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और तीसरा फॉर्मूला था वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4. क्लियर? तो यहाँ पे मास गिवन है, तो मास से मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास. एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो ऑक्सीजन का 32, दैट इज 0.5 मोल्स ऑफ O2. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मोल्स ऑफ? 0.5. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही. 44 इसका मोलर मास आएगा, सो दैट दिस बिकम 22 गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज अगेन 0.5. ठीक है. अब देखो मोल्स मिल गए सभी के. दिस इज मोल्स ऑफ गैस 1, दिस इज N1, दिस इज N2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1 एंड M2? एनीवन? व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ O2? वेरी सिंपल, 2 into 16. Sir, 32 and 44. 32. And again the molecular weight of carbon dioxide 12 plus 2 into 16, that is 44. ठीक है. अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दैट्स इट. तो दोनों के मिक्सचर का देखो, ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट था 32, कार्बन डाइऑक्साइड का था 44. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ दिस मिक्सचर. हाउ? बाय दिस फॉर्मूला. तो एम एवरेज क्या हो गया? N1 M1 plus N2 M2 upon N1 plus N2. Very simple. N1 is 0.5. This is 32, and this is 0.5 into 44 divided by 0.5 plus 0.5. So how much? Anyone calculated? Sir, 38. 38 is correct answer. Very good. So 0.5 into 32 is 16. 0.5 into 44 is 22. So that 16 plus 22 is 38. This is correct answer. Done. तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से हम एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं. तो कल जो डिस्कस किया दैट वाज एवरेज एटॉमिक वेट था, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप. एंड इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसियस मिक्सचर. फाइन. नेक्स्ट टॉपिक, एक और सिंपल सा टॉपिक है, that is vapor density. Vapor density
I hope all of you heard about density. What is density? Density is mass divided by volume. किसी भी मैटर का मास लें और उसी के वॉल्यूम से डिवाइड करके तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी. बट दिस इज नॉट द नॉर्मल डेंसिटी. दिस इज रिटन एज वेपर डेंसिटी. तो वेपर के केस में हम स्पेशल डेंसिटी काम में लेते हैं. दैट इज वेपर डेंसिटी. So this density is applicable only in case of vapor. This is applicable only in case of vapor. What is vapor density? Vapor density is given by the mass of, क्या formula है इसका? Mass of given volume of substance, mass of given volume of substance divided by mass of same volume of hydrogen at same temperature and pressure. एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. वेपर डेंसिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोवाइडेड दैट द वॉल्यूम ऑफ बोथ रिमेन सेम. तो जैसे वी वॉल्यूम का मास हमने कैलकुलेट किया सब्सटेंस के लिए और V की वॉल्यूम का मास हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे. So it is nothing but the ratio of mass of substance to mass of hydrogen. Fine. So what is the important formula regarding vapor density? This relates us with the molar mass. Vapor density is equal to molar mass divided by 2. This is very important formula. Molecular mass is equal to twice of vapor density or vapor density is equal to molecular mass divided by 2. यहाँ से हम molecular mass निकालें, this becomes twice of vapor density. This is very important formula. Clear? To take a screenshot, इस पे question करते हैं. इसका डेफिनेशन नहीं आएगा एग्जाम में. एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आप याद रखें. मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी का, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. फाइन, डन. चलिए Yes, sir. नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन. Everyone is supposed to have your fair notes with you. I can ask anytime. सभी नोट्स बनाएंगे. Don't retain these screenshots. These screenshots are temporarily. Clear? So ये टेम्पररी है, इनको आप परमानेंट इनका पीडीएफ बना के नहीं रखेंगे. स्क्रीनशॉट तो इसलिए बोला जाता है ताकि आपके नोट्स यदि कंप्लीट नहीं है, यदि आपने उसको पूरी तरह से नहीं लिखा तो यू कैन राइट इट लेटर, क्लास के बाद आप लिखो. बट डोंट मिस यूज द स्क्रीनशॉट. क्लियर? यू हैव टू रिटेन योर फेयर नोट. आई कैन चेक योर नोट एनी टाइम. आपकी नोट बुक में एक एक लेक्चर के नोट सिस्टमेटिकली होनी चाहिए. फाइन, ट्राई दिस क्वेश्चन. This is first question. Find vapor density of SO3 gas with respect to CH4 gas. Find vapor density of SO3 gas with respect to CH4 gas. Next question is very important. A metal chloride contains 71% of chlorine, by weight if the vapor density is equal to 50. Determine the formula of metal chloride. फाइन, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. रीड दिस क्वेश्चन. What is meaning of this statement? Vapor density of SO3 with respect to CH4.
क्या इसका मतलब रेशियो पूछ रहा है? Isn't it asking about the ratio of vapor density of SO3 to that of CH4, दोनों की वेपर डेंसिटी का रेशियो। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज वेपर डेंसिटी ऑफ SO3? पहले बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा SO3 का, एनीवन? Sir, 80. 80 is correct, very good. S का 32 plus 3 into oxygen is 16, so that this is 80. 80 is fine. अब देखो वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, क्या फॉर्मूला था? What was the formula? Molecular mass is equal to 2 into vapor density, or vapor density equal to molecular mass divided by 2. So vapor density this becomes 80 divided by 2, so that the vapor density of SO3 is 40. In same way, what is the molecular mass of CH4? Agam will tell me. Agam, what is the molecular mass of CH4? Sir, 16. 16. Very good. This is 12 plus 4, which is 16. So what is vapor density of CH4 then? 16 divided by 2. Molecular mass to 2 से divide कर दो. This is 8. Fine. So what is asked in question? Vapor density of SO3 with respect to CH4. SO3 की CH4 के respect में means ratio. So is vapor density of SO3 versus vapor density of CH4. This is equal to So 5. 40. Yes, this is correct answer. 5 is correct answer. Clear? Next question read करो. Read this question. A metal chloride का मतलब समझ में आया? एक मेटल है, उसका क्लोरीन के साथ कंपाउंड है, contain 71% of chlorine. क्लियर? क्लोरीन बाय वेट, आपको परसेंटेज गिवन है, आपने कल परसेंटेज निकालना सीखा था, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. फाइन. तो उस मेटल क्लोराइड के अंदर क्लोरीन का परसेंटेज गिवन है, इस मेटल क्लोराइड की वेपर डेंसिटी भी गिवन है. इफ द वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 50, देन डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड. फाइन. देखो कैसे करेंगे, हमें मेटल पे चार्ज नहीं पता. मेटल तो कैसा भी हो सकता है, सोडियम पे +1 होता है, मैग्नीशियम पे +2 होता है, एल्युमिनियम पे +3 होता है. क्लियर? तो लेट इट बी एक्स. मेटल का चार्ज है एक्स, तो हमने एज्यूम कर लिया लेट द चार्ज ऑफ मेटल बी एक्स. तो मेटल एक्स होगा. तो हु विल टेल मी द चार्ज ओवर क्लोरीन? क्लोराइड में चार्ज क्या चार्ज होता है क्लोरीन पे? एनीवन? वेरी सिंपल, ये हमने स्टार्टिंग में किया था. व्हाट इज द Sir, चार्ज? -1. -1. Very good. This is -1. This is Mx plus and this is Cl-1. So can you tell me what will be the formula of this compound? क्या कंपाउंड बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ. What will be the formula? MxCl. This is correct. Sir, MClX. MClX. Very good. क्रॉस वैलेंसी मीन x यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे. MClX is correct. Very good. MClX. इसका मतलब हमें x की वैल्यू किसी भी तरीके से मिल जाए, we will get the formula of this metal chloride. x का वैल्यू मिल जाए तो x का वैल्यू पुट कर देंगे. x का वैल्यू 1 हुआ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MCl. x का वैल्यू 2 हुआ तो MCl2. x का वैल्यू 3 हुआ तो MCl3. गेट इट? तो ये हमने हमारा एजम्पशन ले लिया कि मेटल का चार्ज x है तो फॉर्मूला बन गया MClX. अब देखो क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन. कैन यू टेल मी व्हाट विल द मोलर मास ऑफ MClX? का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? एनीवन? Sir, Anyone? 100. Are you getting it? 100 is correct answer. How we calculated? Again, molecular mass is equal to 2 into vapor density. ठीक है, तो हमने वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम 100. दिस इज करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. अभी भी हमें x का वैल्यू नहीं मिला है,
अब x के वैल्यू के लिए आपको इस कंपाउंड में किसका परसेंटेज गिवन है? क्लोरीन का परसेंटेज। यू आर गिवन द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन दिस कंपाउंड। तो बताओ परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कैसे लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन इन दैट कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, isn't it? Chlorine का percentage 71%. Can you tell me what is the mass of chlorine in this compound? Anyone? सोचो अच्छे से। एक क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। इसमें कितने क्लोरीन प्रेजेंट है? Sir, 35.5x. यस, 35.5 टाइम्स ऑफ एक्स। आगम कुमार, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्लियर? तो 35.5x कैसे आया? Because 35.5 is mass of one chlorine. X chlorine is present, hence the weight of chlorine in this compound is 30.5.5 into X. What will be the molecular weight of compound that we calculated with the help of what? Vapor density, that is 100. This is 100 multiplied by 100. ठीक है? This 100 will cancel out, and this 35.5 2 72. So that we get the value of x is equal to 2. Value of x is equal to 2. So what is the formula then? This is MCl2. X की वैल्यू पुट कर दो, क्या फॉर्मूला बन गया? MCl2. This is the formula of metal chloride. Done? Take a screenshot. Next question I'm going to give you. You have to solve that particular question. Fine, same pattern question, but you will feel proud after solving this question. Actually, this is question from a previous year exam, 2012. Non-medical का ये question है, but it can be asked in medical exam as well. Write down. A metal M, a metal जिसको हमने M से डिनोट किया है. Metal M form a volatile chloride. Form a volatile chloride. एक मेटल है जो क्या बना रहा है? क्लोराइड. ठीक है. Having vapor density, क्लोराइड की vapor density given है 94.8. ठीक है. If it contains 74.75% of chlorine by weight, determine the formula. Find formula of metal chloride. Find formula of metal chloride. Fine. Read this question and try by yourself. Exactly same assumption लोगे. Again, you assume the charge of metal is X. So that formula of metal oxide, what it would be? M पे X चार्ज है, क्लोराइड पे -1 होता है, तो इट विल फॉर्म MClX. ये बन जाएगा MClX. ठीक है. इसके बाद आपके लिए क्या वैल्यू आ रहा है? X का वैल्यू आएगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा. First tell me what is the molecular weight of this metal chloride? Anyone? Molecular weight क्या आ रहा है? Sir, 189.6. Very good. बहुत बढ़िया. इस स्पीड से करना चाहिए, and then you will acquire this speed once only if you understand the topic. चलिए, जितना अच्छे से समझ आएगा उतना स्पीडली आंसर भी आएगा. चलिए, very good. How you calculated molecular mass is twice of vapor density. This is the formula. So that this is twice of 94.8. This is 189.6. Very good. Now calculate the value of X.
Agam, you are solving this problem? Yes, sir. Tell me, who will tell me the value of x? पहले कौन देता आंसर? Very simple, same approach, same question. जो हमने पिछला वाला किया था, डिटो वही क्वेश्चन है. And that is the previous year question. ये AI एग्जाम में 2002 में पूछा गया. Now it is known as JEE Main. इसको JEE Main बोलते हैं. Anyone calculate करो. Proceed out the calculation. Again, you are given percentage of chlorine. Chlorine का percentage लिखो और फिर इसको solve करके x का वैल्यू बताओ. सर x की Anyone वैल्यू एवरेज 4 आ रही है. Yes, this is correct answer. Very good friend. Agam, you are getting that value or you are calculating? Sir, solving, sir. Okay, okay, solving. चलिए देखिए, फोकस ऑन बोर्ड. बिल्कुल सही है सुवेनी. जब x की वैल्यू डेसिमल के आसपास आ रही है तो उसका राउंड ऑफ ले लो. यदि एग्जैक्ट 4 नहीं है तो उसका राउंड ऑफ आप ले सकते हैं. देखें, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, हाउ यू विल राइट? परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज द मास ऑफ क्लोरीन इन दिस कंपाउंड. Mass of chlorine in compound divided by mass of compound into 100, so that this becomes 74.75. This is equal to mass of compound is 189.6 into 100. One chlorine weight 35.5. एक क्लोरीन का वेट होता है 35.5. तो हमारे पास x क्लोरीन है, तो वेट ऑफ x क्लोरीन इज x into 35.5. अब इसको सॉल्व करेंगे then you will get this x as approximately it is 4. So the metal chloride will have the formula MCl. That's it. This is our answer. इसी तरह से ऑप्शंस में 3-4 ऑप्शन थे. वन वो MCl2, MCl3, MCl5 and MCl4. दिस इज करेक्ट आंसर. क्लियर? इस तरह से अप्रोच करना होता है. तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था वो पता नहीं था, तो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज्यूम कर लिया. मेटल का चार्ज x एज्यूम किया, क्लोराइड को -1. दैट्स इट. इसके बाद अब परसेंटेज गिवन है क्लोरीन का, तो हम परसेंटेज से रिलेट कर सकते हैं x के वैल्यू को. क्लियर? जब परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो मास ऑफ क्लोरीन इन कंपाउंड दैट इज x into 35.5 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड. ये हमें गिवन नहीं था, बट इसके लिए क्या गिवन थी? वेपर डेंसिटी. तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया then we will get the answer. Fine. Next topic is, write down. Next topic is molecular formula and empirical formula. Molecular formula and empirical formula. Molecular formula and empirical formula. Fine. तो क्या डिफरेंस है? All of you heard about molecule. एक मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है उसी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं. अब एम्पेरिकल क्या है समझेंगे इसको. सी, यू आर हैविंग अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन. इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इथेन? एनीवन? Sir, C2H4. C2H4 नहीं होता, वो इथेन हो Sir, जाएगा. sorry, C2H6. C2H6. Very good. This is the molecular formula of ethene. This is what? This is the molecular formula. This is what? This is molecular formula. ठीक है, ध्यान से समझता. इस molecular formula से आपको exact atom पता चल रहा है कि उस compound में कार्बन के कितने एटम हैं और हाइड्रोजन के कितने एटम हैं. This compound contains 2 atoms of carbon, 6 atoms of hydrogen. Fine. इसका मतलब molecular formula tells us about the exact number of atoms present in molecule. But empirical formula is the simplest ratio. अब इसको 2 की टेबल में कैंसिल करें. इसका सिंपल रेशियो बताओ. 2 की टेबल में कैंसिल करें तो 2 1 जा 2, कार्बन इज 1,
2 3 just 6, hydrogen is 3. So now this is the simplest ratio, and this formula represents the empirical formula. This is your empirical formula. This is your what? Empirical formula. Got it? So write down the definition. What is molecular formula? It represents the exact number of atoms. It represents the exact number of atoms of different elements. It represents the exact number of atoms of different elements present in compound. Exact number of atoms of different elements present in compound. Fine. So what is empirical formula? Write down the definition of empirical formula. It represents the simplest ratio. यहाँ पे देखो simplest ratio बन रहा है. इसको और भी ये कैंसिल होता और कैंसिल कर देते, but it is the simplest one. Write down empirical formula. It represents the simplest ratio of atoms. It represents simplest ratio of atoms of different elements. Atoms of different elements present in compound. Clear? तो यहाँ पे आपको simplest ratio मिलेगा. Fine. जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप वेट निकालेंगे उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास. दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के करेस्पॉन्डिंग मास निकालेंगे दैट इज मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास. और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला से मास निकालेंगे दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट. द मास करेस्पॉन्डिंग टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इज एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट. क्लियर? अब इन दोनों में रिलेशन क्या है आप देख पा रहे होंगे कि इसको कोई सर्टेन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा और इसको सर्टेन फैक्टर से डिवाइड करें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा. जस्ट लाइक इज देयर Excuse me, एनी sir? रिलेशन? यस यस. Sir, is there any empirical formula for H2O? H2O, no empirical. H2O is the simplest. That means molecular formula is same as empirical. Getting my point? H2O Yes. can't be splitted further. But if you ask the same question for H2O2, you tell me what is the empirical formula of H2O2? H2. Very good. HO. इसको 2 की टेबल में कैंसिल कर सकते हैं. Sorted? अब देखो ये आपको एक्चुअल एटम बताएगा और ये आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के देगा. अब ध्यान से समझना, इसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को किसी फैक्टर से डिवाइड करें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा. दैट मीन्स वी कैन रिलेट बोथ फॉर्मूला. दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is equal to empirical formula multiplied by some factor n. Molecular formula is n times of empirical formula. Getting my point? Now n can take any integer value. n की कोई भी integer value. जैसे यहाँ पे बताओ n का वैल्यू क्या है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? वेरी गुड, 2 से. सोच पा रहे हो सभी? इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? C2H6. दैट्स इट. अब ये n कैसे निकालेंगे? n का भी एक लॉजिक होता है. दिस n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय Please repeat, sir. एम्पिरिकल. यस यस. Sir, I can't understand, sir. Please repeat. ओके, यहाँ तक समझ आया? Yeah, sir. Sir, but वो molecular formula equals empirical formula n, sir, वो थोड़ी term समझ नहीं आई, sir. Okay. देखो, these two are the molecular and empirical formula for ethane. यहाँ तक क्लियर है? अब इसको मैं किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ ताकि मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाए? बताओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर Yes, दूं? sir. 2 से. 2 से कर दूं, so that this becomes C2H6.
क्लियर? Yes, sir. तो देयर इज सम रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, Yes, ठीक है? sir. तो लेट इट बी एन, लेट इट बी एन, मुझे पता चल Yes. गया इस इक्वेशन से कि व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस बाय सम सर्टेन फैक्टर यू विल गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेट इट बी एन। तो इट इज 2 इन दिस केस ओनली, कभी ये 3 भी होगा, कभी ये 4 भी होगा, इवन कभी ये इक्वल भी होगा जब मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होंगे। Yes, Getting sir. my point? Now we relate molecular formula is equal to empirical formula into n. Now how we will determine the n? ये इसमें भी निकाल के देखेंगे हम। n is equal to molecular formula mass upon empirical formula mass. Clear? n क्या होगा? molecular mass upon empirical mass. Now इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। देखो, टेल मी molecular formula का मास क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ। 2 into 12 plus 6 into 1. How much? The 30. 30. Very good. 30 आ रहा है आगम आपके भी? Yes, sir. Yes, sir. Square plus 1 into 6. This is 30. This is molecular formula weight. Now, what is empirical formula weight? 12 plus 3. Are you getting it as 15? 12 plus Yes. 3. This is 15. Divide it. So 15 2 ja 30. So n is 2. n is 2. इसका मतलब empirical को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा? मोलिकुलर फॉर्मूला। Is it clear? Yes, sir. Fine. Now take a screenshot and I am giving you a simple problem. तो इनकी डेफिनेशन लिखी सभी ने। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? जिसमें हमें एग्जैक्ट रेशियो का पता चलता है, एग्जैक्ट नंबर का पता चलता है डिफरेंट एटम का, और एम्पेरिकल में सिंपलेस्ट रेशियो मिलता है। फाइन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। Question write down. If the empirical formula, if the empirical formula of a compound is CH2O, this is the empirical formula of a compound, ठीक है? And the molecular weight of this compound and the molecular weight of this compound is 180 U. Determine its molecular formula. Determine its molecular formula. Very simple problem. So can you tell me the value of n here? Anyone? कुछ खुद से करो ये। Very So simple 6. problem. Very good. Very good. बहुत बढ़िया। कैसे किया आपने? अपने इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाला होगा। मॉलिक्यूलर मास तो गिवन है, मॉलिक्यूलर मास को इंपेरिकल मास से डिवाइड किया, n का वैल्यू आ गया, फिर उस n को इससे मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। तो हाउ यू कैलकुलेटेड? यू आर गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, उसको फुल लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट दैट इज गिवन इन क्वेश्चन 180 U, ठीक है? व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या गिवन है? CH2O। इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट क्या आ गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट दैट इज 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, so 1 into 12 plus 2 into 1 plus 1 into 16, so that this is 30. Clear? 12 plus 16 plus 30. Fine. क्योंकि ये मॉलिकुलर वेट है, ये एम्पेरिकल वेट है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? मॉलिकुलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, दैट इज 180 upon 30. So 3 6 18, so n equal to 6.
क्लियर, ये n का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा, दिस इज n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दो। एम्पेरिकल क्या था, CH2O, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं, so that this becomes C6H12O6. Can you tell me whose molecular formula is this? Sir, glucose. Glucose. Very good, glucose. This is molecular formula of glucose. Correct answer. So any doubt regarding this? इसमें कोई डाउट, सुवेदी, अगम, any No, doubt? sir. Clear? Fine. Next, देखो अभी तक हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम परसेंटेज निकाल देते। जैसे हमने ये एग्जांपल किया था कि CaCO3 के अंदर ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, निकाल सकते हो? कैसे निकालेंगे? एनीवन? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CaCO3? मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. सो हाउ टू कैलकुलेट इट? ऑक्सीजन का मास कितना है इस कंपाउंड में? हु विल टेल मी? What is the mass of oxygen in this compound? 40. 48. Very good. एक ऑक्सीजन का 16 होता है, बट इस कंपाउंड में 3 ऑक्सीजन, 3 into 16, 48. फाइन. अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का मास निकाल देंगे, 100 आ रहा है, तो ऑक्सीजन का मास अपॉन कंपाउंड का मास इंटू 100. तो हमने इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से परसेंटेज कैलकुलेट किया, बट नाउ दिस टाइम we are going to determine the molecular formula with the help of percentage. अब आपको उल्टा करना है, परसेंटेज गिवन होगा और उस परसेंटेज की हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना. देन so this is our next topic. This is very important for your board and competition exam. Fine. देखिए how to, next topic, how to determine molecular formula, how to determine molecular formula if percentage of different element is given. If given, how to determine molecular formula if percentage of different element is given. Fine. इस क्वेश्चन का प्रोसीजर आज समझते हैं, प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. क्लियर? इसको मैं रिवाइज करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में, फिर हम क्वेश्चन करेंगे. नाउ हमारा एम क्या है, व्हाट इज अवर टारगेट, इज टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. किसकी मदद से? जब आपको परसेंटेज गिवन होंगे. ठीक है. लेट अस कंसीडर अ कंपाउंड कंटेन डिफरेंट एलिमेंट हुज नेम इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. इस कंपाउंड में 3 एलिमेंट हैं, ये हमने अपने मन से एज्यूम की. ये ABC कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैन बी एनी एलिमेंट. ठीक है. तो हमने ABC मान लिया. यू विल बी गिवन परसेंटेज ऑफ दिस एलिमेंट, परसेंटेज बाय वेट, सभी का परसेंटेज गिवन होगा. लेट्स सपोज इसका परसेंटेज X है, इसका Y है, इसका Z. परसेंटेज तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जैसे A एलिमेंट का 30% है कंपाउंड में, B एलिमेंट का 40% है, C एलिमेंट का 20% है, लाइक दैट. ठीक है. इसके बाद सभी का एटॉमिक वेट लिखेंगे. आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सभी का एटॉमिक वेट लिखो. मान लिया A एलिमेंट का एटॉमिक वेट है A, B एलिमेंट का एटॉमिक वेट है B, और C एलिमेंट का एटॉमिक वेट है स्मॉल c. क्लियर? दिस इज परसेंटेज, दिस इज एटॉमिक वेट. आपको यही टेबल बनानी, बिल्कुल इसी तरह से. पहले एलिमेंट लिखो, फिर उनके परसेंटेज लिखो, फिर एटॉमिक वेट. अब आप क्या करेंगे, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे. डिवाइड द परसेंटेज विथ एटॉमिक वेट. ए एलिमेंट का X% है, एटॉमिक वेट A है, X अपॉन A. बी एलिमेंट का Y% है, B एटॉमिक वेट है, Y अपॉन B. C एलिमेंट का Z% है और एटॉमिक वेट है P, तो Z अपॉन C. ये जो रेशियो आए, these represent the empirical formula. अब जब आपने रेशियो निकाला परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करके, लेट्स सपोज ये रेशियो इस तरह से आया 2
1:3. Let's suppose this ratio is 2:1:3. This ratio is the simplest ratio. That means इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A के रेस्पेक्ट में क्या रेशियो है? 2. So that this is A2. B के रेस्पेक्ट में क्या रेशियो है? 1. A2 B1 और C के रेस्पेक्ट में रेशियो 3 है. So it is A2 B1 C3. This is your empirical formula. ये तो हम बच्चों assume कर रहे हैं. These are assumed values. But when you will be solving question, you are given certain element, carbon, hydrogen, oxygen, and different percentage like 40, 30, 20, and सबका atomic weight आपको given होगा. ये ratios जो हैं, that could be numerical values. तो ये जो values आई, these are corresponding to empirical formula. अब आपको कुछ ना कुछ question में information given होगी molecular formula की. या तो molecular weight ही आपको दे देंगे, या फिर वेपर डेंसिटी दे देंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके मोलिकुलर मास निकाल लेंगे. तो यहाँ से हमें अल्टीमेटली n का वैल्यू निकालना है. n इज व्हाट? मोलिकुलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट. अब देखो मोलिकुलर फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने बना लिया है, तो एम्पिरिकल मास भी निकाल लेंगे. तो किसका वैल्यू आ जाएगा? n का. अब हम इस n की वैल्यू को एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा. सो इस मोलिकुलर फॉर्मूला इज नथिंग बट एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय लाइक दैट. तो आपको क्या करना है? सिंपली ध्यान से समझे, ये टेबल प्रिपेयर करनी है. टेबल में सबसे पहले एलिमेंट रखेंगे, फिर ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी बेटा. परसेंटेज विल बी गिवन इन क्वेश्चन. अब एटॉमिक वेट आपको खुद को पता होना चाहिए. 4th कॉलम में आप क्या करेंगे? परसेंटेज को किससे डिवाइड कर देंगे? एटॉमिक वेट से. तो ये सिंपलेस्ट रेशियो बन जाएगा. तो ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया. एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद आप n का वैल्यू निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. डन. ठीक है, स्क्रीनशॉट. सर डन. फाइन. तो इज देयर एनी डाउट? ये क्लियर हुआ कि जो सिंपलेस्ट रेशियो है ये एम्पिरिकल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसके बाद n निकाल के अकॉर्डिंगली हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना. So is there any doubt in today's lecture? Not yet, sir. तो क्लियर है सभी को? Yes, sir. फाइन. तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक का प्रैक्टिस करेंगे. वी विल सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओवर दैट टॉपिक. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करके आए. एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू मेंटेन योर शेयर रजिस्टर दैट आई कीप ऑन सेइंग यू. आपको रजिस्टर मेंटेन करना है. That is compulsory. Then, so I can ask you anytime for your register, your notes. So you can't do that in a single day. Every day's effort counts. जो आप डेली पढ़ते हो, तीनों सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ. आई थिंक मेरे लेक्चर की स्पीड तो बहुत ही नॉर्मल होती है. यू कैन राइट इट ड्यूरिंग लेक्चर ओनली. इजंट इट? Yes, sir. ये फास्ट होती है. आई थिंक दैट इज वेरी नॉर्मल. यू कैन राइट इट ड्यूरिंग लेक्चर. जब लेक्चर चल रहा होता है तभी आप देख सकते हैं, और दैट वुड बी द मोर बेटर. यदि आप बाद में थोड़े टाइम बाद में स्क्रीनशॉट को देख के लिखते हो, दैट विल अनदर वेस्टेज ऑफ टाइम. तो क्लास के ड्यूरिंग लिखो, जो नहीं लिख पा रहे वो बाद में लिखो, और जो क्लास के बाद का टाइम है वो आप प्रैक्टिस में यूटिलाइज करो, रिवीजन करो. फाइन. थैंक यू. हैव अ नाइस. Thank you, sir. थैंक यू सर.